ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर शदीद हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। कई अहम फौजी इमारतें तबाह, जानी नुकसान की भी इत्तलात हैं। मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज भी हमले की जद में आए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेल अवीव को क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि नए हमले में मिसाइल 100 से ज़ायद अहदाफ पर लगे हैं और इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए। ईरान की जानिब से पहली बार हज कासिम मिसाइलों से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए। अली लारिजानी को मशरिकी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। अली लारिजानी के ट्विटर हैंडल से भी शहादत का ऐलान कर दिया गया। लिखा कि खुदा का एक बंदा खुदा से जा मिला। 67 बरस के अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मेहमान और खामनई के करीबी मुशीर थे। अली लारिजानी ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रहे। मुतादिद बार सदारती इंतखाबात में भी अहम उम्मीदवार रहे। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शूरा की क़यादत की। वो ईरान के चीफ मुज़ाकरात के कारबराए जौहरी प्रोग्राम भी रह चुके। अमेरिका ने चंद ही रोज पहले ऐलान किया था कि वो ईरान की अहम शख्सियात से मुतालिक मालूमात देने वालों को $1 करोड़ इनाम देगा। जिन शख्सियात से मुतालिक मालूमात तलब की गई थी उनमें नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई और कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी भी शामिल थे। सदर ट्रंप की जानिब से इनामी रकम रखे जाने पर डॉक्टर अली लारिजानी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था कि मैं मौत को सादत और जालिमों के साथ ज़िंदगी को ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं समझता। एक और इंटरव्यू में बानी इनकलाब ईरान का ये जुमला दोहराया था कि शहादत इनकलाब को दवाम बख्शती है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात अमरीकी क़यादत में आबनाए होर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार। अमाराती सदर के मुआविन ख़ुसूसी अनवर करकाश ने कहा कि आलमी तवानाई तरसील की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमारात दीगर ममालिक के साथ सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमरीका पर आयद होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी अफवाज ने फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटलों में मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या उनकी तनसीबात मौजूद थीं उन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है निशाना बनाए गए कुछ मकामात शहरी इलाकों के करीब। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। ईरान जंग में मदद की दरखास्तें रद्द होने के बाद ट्रंप को याद आ गया। व्हाइट हाउस में कहा कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा न लेने के बयान पर ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन जल्द ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। ट्रंप ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया के नाम लिए और कहा हम जो ईरान के साथ कर रहे हैं उस पर बेशतर ममालिक मुत्तफिक थे, लेकिन ज़रूरत के वक्त उन ममालिक ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। इससे पहले बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और चीन आबनाए होर्मुज़ खुलवाने में ट्रंप की जानिब से मदद की अपील मुस्तरद कर चुके हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस कभी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। हम इस तनाज़े के फरीक नहीं हैं। मौजूदा सूरत हाल में हुर्मुज़ खुलने के किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। फ्रांस इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहा है जो कशीदगी ख़त्म होने के बाद आज़ादाना जहाज़ रानी की ज़मानत फराहम करे।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई ने अमेरिका से कशीदगी कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज्तबा खामनाई ने कहा, अब ये वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमेरिका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। कशीदगी कम करने की तजवीज़ 2 सालिसी ममालिक ने भेजी थी। ईरानी ओहदेदार का कहना है, इंतकाम के मामले पर रहबरे मुअज़्ज़म का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त और संजीदा है। आयरलैंड के वज़ीर आज़म का ट्रंप को अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी उसूलों के एहतराम का मशवरा, कशीदगी में कमी पर जोर। ट्रंप के हमराह बात करते हुए कहा कि हम भी बैनुल-अक़वामी उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी और दुनिया की अमन और सलामती के लिए नहायत अहम समझते हैं। ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में अमन और पेशरफ्त देखना चाहते हैं। इसी तरह यूक्रेन में भी एक मुनसिफ़ाना और पायदार अमन की ज़रूरत है। ट्रंप इंतजामिया को एक और बड़ा झटका। अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। कहा, यह वाज़ेह है कि ईरान के खिलाफ जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। ईरान अमेरिका के लिए फौरी खतरा नहीं था। वो नई नस्ल को इस जंग में भेजने के हक में नहीं, जिसका अमेरिकी आवाम को कोई फायदा नहीं और ना अमेरिकी जानों की कुर्बानी देने का कोई फायदा है। ईरान जंग को अपने ज़मीर के खिलाफ करार देते हुए जो केंट ने ट्रंप को खत भी लिखा कि मैं इससे पहले इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अपनी बीवी को खो चुका हूँ, किसी सूरत इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता। पहले दौरे हुकूमत में आपने बेहतरीन फौजी हिकमत अमली इख्तियार की, कासिम सुलेमानी को बांधना और दाइश को शिकस्त, इससे हिकमत अमली की मिसालें हैं। मगर इस हुकूमत के शुरू में कुछ ताकतवर हलकों ने गलत मालूमात फैलाई, ईरान के साथ जंग की हौसला अफजाई के लिए जंगी जज्बात भड़काए। तासुर दिया गया कि ईरान बड़ा खतरा है और जंग आसानी से जीती जा सकती है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं था। गलत मालूमात ने आपके अमेरिका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाया। ये वही हिकमत अमली है जो इसराइलियों ने हमें इराक की तबाहकुन जंग में घसीटने के लिए इस्तेमाल की। इराक जंग में हजारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हुई। हम इराक जंग जैसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। ऐसी जंग की हिमायत नहीं कर सकता जिसमें हमारे लोगों की जानें ज़ाया हों और कोई फ़ायदा ना हो। अमेरिकी सदर का कहना है कि अच्छा हुआ जो केंट चले गए। वो हमेशा समझते थे कि सिक्योरिटी मामलात पर जो केंट कमज़ोर हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए खित्ते के ममालिक के दरमियान सालिसी को तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अरब मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी तनाज़ात के हल के लिए कामयाबी से सालिसी का किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ईरान पर हमलों की मजम्मत और खलीजी ममालिक के साथ इजहार यकजहती करता है। तालिबान का अस्पताल पर बमबारी का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अफगान तालिबान ने पहले भी गुमराह कुन खबरें फैलाई थीं। पाक फौज के हमले दहशतगर्दी फैलाने वाले कैंपों पर मरकूज रहे। पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि 400 अमवात का दावा करने वाले एक वीडियो नहीं ला सके और 2 पोस्टर डिलीट कर चुके हैं। पूरे काबुल में हमले के बाद शोले दिखाई दिए और धमाके हुए क्योंकि वहां बारूदी मवाद था। बरतानवी अखबार ने अली लारीजानी के कत्ल को आयतुल्ला खामनाई की शहादत से ज़्यादा बड़ा वाक़या करार दिया। द गार्डियन का कहना है कि लारीजानी ईरानी सियासत के मजबूत महवर और बैनुल-अक़वामी असर रसूख रखते थे। लारीजानी के कत्ल के जरिए नेतन्याहू ने ट्रंप की मुमकिना जंगबंदी के लिए रुकावट पैदा की और अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम को तक़वियत बख्शी। अली लारीजानी के कत्ल का नुकसान अमरीका को भी होगा। ईरानी क़दामत पसंदों से इख्तलाफात के बावजूद अली लारीजानी को पासदाराने इनकलाब का एतमाद हासिल था। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला, दिफाई निज़ाम की ड्रोन तैयारे को रोकने के लिए कार्रवाई। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। UAE पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। हमलों में मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मंगल को 12 ड्रोन मार गिराए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल और अमरीका के साजिशी हमलों से खबरदार करते हुए कहा कि साजिश का मकसद ईरान के इलाक़ाई ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करना है।
अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड ईरान जंग छोड़कर मरम्मत के लिए यूनान रवाना। 2 से 3 हफ्ते तक गैर फाल रहेगा। अमरीकी महकमा दिफा ने जहाज पर आग लगने की तस्दीक कर दी। अमरीकी नेवल इंस्टीट्यूट के तर्जुमान ने बताया कि आग के नतीजे में कई रिहायशी हिस्से और 100 से ज्यादा बिस्तर भी ज़ाया हुए। इससे पहले अमरीकी अखबार ने कहा था कि USS जेराल्ड आर फोर्ड के मरकजी लॉन्ड्री एरिया में आग लगी। आग बुझाने में 30 घंटों से जायद का वक्त लगा। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से जायद फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए। USS जेराल्ड आर फोर्ड पर तकरीबन 4,500 अफराद का अमला तैनात है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने फुजैरा के लिए परवाजें 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक परवाजें सिर्फ अल ऐन के लिए चलेंगी। मुल्क भर से आज भी मशरक़ वस्ता ममालिक के लिए 83 परवाजें मंसूख। ईरान की खुसूसी इजाजत से पाकिस्तान का तेल बरदार जहाज कराची आबनाए हुर्मस से गुजर गया। पाकिस्तान की जानिब जमा दवा बहरी जहाज पर 8 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल है। कराची में ईरानी काउंसल जनरल अकबर ईसाजादे ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। खाम तेल या गैस लाने वाले जहाज ईरान की हुकूमत से राबता करके आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ अमरीका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। जाहिलियत में मुलव्वस ममालिक के अलावा हर किसी के लिए आबनाए हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए खुली है। भारतीय जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। ईरान ने भारत के सामने मुतालबा रख दिया। भारत ने ईरान की जानिब से ये मुतालबा किए जाने की तरदीद की है। ईरानी तेल से भरे 3 जहाज़ भारत ने जंग शुरू होने से पहले उस वक्त कब्जे में लिए थे जब भारत की अमेरिका के साथ तिजारती डील हो रही थी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अपने 3 बहरी जहाज़ों की वापसी के साथ भारत से दवाओं और तिब्बी आलात की फराहमी का भी मुतालबा किया है। इस वक्त 22 भारतीय बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। अफगान मीडिया ने भी काबुल अस्पताल हमले में 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की कलई खोल दी। कहा हमले के दौरान हलाकतों, खून के आसार और बड़ी तबाही के निशानात नहीं मिले। अफगान तालिबान हुकाम के बहाली मरकज पर हमले के दावे के हक में कोई सबूत नहीं मिला। काबुल में बहाली मरकज के करीब लगी आग मामूली नौयत की थी। बहाली मरकज के करीब आग करीबी तालिबान फौजी कैंप पर हमले के बायस लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अफगानिस्तान ने भी 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की तस्दीक नहीं की। अफगान मीडिया की रिपोर्टर ने भी अस्पताल में मौजूद ऐनी शाहिदीन के जरिए तालिबान रिजीम प्रोपेगेंडा आश्कार किया। इस वक्त काबुल सेंट्रल अस्पताल में 15 जख्मी जेर इलाज हैं। अफगान तालिबान रजीम के मौक़िफ़ पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा कि स्कूल बच्चों और नमाजियों के कातिल अस्पताल में दाखिल होकर मरीजों को कत्ल कर सकते हैं और फिर आलमी सतह पर हमदर्दी हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान परेड मनसूख करने की मंजूरी दे दी। तेल बहरान और किफायतशाही इक़दाम के पेश नज़र 23 मार्च की तकरीबात मनसूख। तमगों की तकसीम की तकरीब 28 अप्रैल को मुनाकिद करने का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। बलूचिस्तान के इलाकों चमन, कला अब्दुल्ला, पिशीन, चागी, तोबा चकजई और मस्तूंग में गरज चमक के साथ तेज बारिश। तूफानी और सर्द हवाओं ने खुनकी में इजाफा कर दिया। पंजाब में फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के इलाकों जैकबाबाद, घोटकी, उबाड़ो, मीरपुर, लाड़काना, दादू में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, सवाबी, नौशहरा, टांक, करक और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर, कोटली और अठमकाम समेत ज़ेरी और बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर मुक़र्ररा किरायों से ज़ायद वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की रोज़ेदार मुसाफिरों के इफ्तार का एहतमाम करने की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराएनामे नुमाया आवेजा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ईद पर कराची के बाजारों में रश, ट्रैफिक और पार्किंग मसाइल के साथ भिखारियों की भी भरमार। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बाजारों में शिकायत के अजाले के लिए कैंप लगाए जाएंगे। बल्दिया उज़्मा, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक और मकामी पुलिस मिलकर काम करेंगे। ईद की शॉपिंग में मैं बहुत सी चीज़ें खरीदे हैं, जैसे कि मैंने सैंडल खरीदे, मैंने चप्पल खरीदे और मैंने फर्शी सूट खरीदे हैं। बच्चों को लेके आया था, उनको टोपियां लेके दी हैं, वॉच लेके दी हैं, छोटी बास्केट लेके दी है। हमारी रवायती चप्पल है वो ले रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए चित्राली टोपी भी लेंगे बच्चों के लिए। स्टोर पे आया हूँ अपने लिए चप्पल लेने। ये मैं ईद के मतलब के कपड़ों के साथ के मैचिंग चप्पल लूँगा। माशाल्लाह हमारा रिवायती पेशावरी चप्पल जो है इस वक्त बहुत मांग है इसकी। ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मराहिल में। बच्चे बड़े सब ईद की तैयारियों में मसरूफ। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को मनपसंद रंग के कुर्ते की तलाश। बच्चियों ने रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद लीं तो लड़के भी चप्पल खरीदने की तगोदौ में बाजार पहुंच गए। चार सदा के बाजारों में रिवायती चप्पलों की मांग में इजाफा। हंगू और मानसेरा में भी पेशावरी चप्पलों की धूम। गिलगित में बच्चों और खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। वालिदैन की बच्चों की फरमाइशें पूरी करने की कोशिश। खवातीन ने भी कपड़ों के साथ मैचिंग की चप्पल ले ली। कराची में खवातीन को बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जुमान के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तला पर पासपोर्ट ऑफिस सदर के करीब 2 होटलों पर छापा मारा गया। छापे के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली 33 खवातीन को हिरासत में लिया गया। खवातीन के हमरा इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स भी गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से 29 पासपोर्ट्स और दीगर अहम दस्तावेज़ात बरामद। खवातीन को विजिट वीज़े के बहाने मुत्तहिदा अरब अमारात भिजवाया जा रहा था। मुल्ज़िमान के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मीरपुर खास कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके से लड़की के अगवा केस में नामजद एक मुल्जिम गिरफ्तार। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक लड़की हिफाजती तहवील में है, उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। लक्ष्मी बाई अगवा केस में 4 मुल्जिमान नामजद हैं। कराची में रेंजर्स की कोरंगी में कार्रवाई। टोपी गैंग के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान डकैती, स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल चोरी और जेब तराशी में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान 2018 से डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान सिंध भर में 900 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस और एक मुनज़्ज़म गैंग का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद पुलिस का जराइम पेशा मुनज़्ज़म गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कार चोरी की वारदातों में मतलूब मुनज़्ज़म गैंग्स के 5 अरकान गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से चोरी की गाड़ी, छीने गए मोबाइल फोन्स और रकम बरामद। अमरीका का शामी फौज के जरिए हिजबुल्लाह के खात्मे का मंसूबा। इस्राइली अखबार के मुताबिक अमरीका की जानिब से शामी फौज को लेबनान भेजने की हौसला अफजाई। दमिश्क का तनाज़े में उलझने से इनकार। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार की जानिब से इस्राइली खुफिया केबल का हवाला देते हुए कहा गया कि ईरान का निज़ाम कमज़ोर नहीं, वो आखिरी हद तक लड़ने को तैयार हैं। ईरान की बुनियादी फौजी फोर्स पाज़ारान इनकलाब बरतर है। अमरीकी महकमे खारजा के 2 अफसरान ने इस्राइली खुफिया दस्तावेज़ की तस्दीक कर दी। अमेरिका में इसराइल के लिए हिमायत में बड़ी कमी आ गई। NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 32% अमरीकी इसराइल को मुस्बत नज़र से देखते हैं, जबकि 39% की राय इसराइल के बारे में मनफी हो चुकी है। ये पिछले चंद बरसों में होने वाली एक बड़ी तब्दीली है। सबसे बड़ी तब्दीली डेमोक्रेट्स और आज़ाद वोटर्स में देखी गई। डेमोक्रेट्स में इसराइल की हिमायत में वाज़ेह कमी आई। 2013 के मुकाबले में इसराइली हिमायत 34% से 17% हो गई।
जबकि फ़लस्तीनियों की हिमायत 18% से 67% पर आ गई। दूसरी जानिब अमरीकी अवाम अब इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हमदर्दी के मामले पर भी तकसीम हो चुके हैं। 40% इसराइल के साथ हैं जबकि 39% फ़लस्तीनियों के हक में हैं। खास तौर पर नौजवान नस्ल में इसराइल के खिलाफ जज्बात में इजाफा देखा जा रहा है। अरब अमारात में नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का ऐलान। हुक्काम के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर अदा होगी। मैदानों में नमाज ईद की इजाज़त नहीं होगी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए अमारात और सऊदी अरब में इजलास आज होंगे। और छोटी ईद पर रिलीज होने वाली बड़ी फिल्म बुल्ला जियो शान के इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। बुल्ला की इश्तिहारी मुहिम लाहौर में जारी है। इस मौके पर जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फिल्म की हीरोइन मोनालिजा का कहना था कि बुल्ला पंजाबी और एक्शन फिल्म है। यकीन है ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। फिल्म के एक और किरदार सलीम शेख ने कहा, बुल्ला तकनीकी एतबार से बहुत साउंड फिल्म है। शुएब खान ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है।